Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 3 of exercise 12.1 of class 8. Find the value of. First part है 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power minus 1 into 2 square. So this is equal to 3 की power 0, इसकी value क्या होती है 1. Because a raised to the power 0, this is equal to 1. a होता है कोई भी non-zero number. सो 3 रेज टू द पावर 0 इसकी वैल्यू 1 आ गई प्लस 4 रेज टू द पावर माइनस 1 ये होता है 1/4 बिकॉज a रेज टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर n. ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4. सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 4, यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 4 + 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 5/4 इंटू 4. 4 कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ गया 5. दिस इज द आंसर. ठीक है. सेकेंड पार्ट 2 रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू 4 रेज टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर माइनस 2. पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 रेज टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 को आप कैसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, इसकी पावर -1 आ जाएगी. राइट. 2 रेज टू द पावर -2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या आएगा 2 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर, एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू -1 -2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर -2. यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, कौन सा लॉ यूज़ किया, इफ़ a रेज टू द पावर m इसकी पावर n दी हो सो a रेज टू द पावर m इंटू n होता है. ठीक है जी. एक्सपोनेंट्स को कर देते हैं हम मल्टीप्लाई. सो यहाँ पर हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को हम कर देंगे ऐड, -1 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर -2 a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n. So this is equal to 2 raised to the power -1 plus minus हो गया -2 divided by 2 raised to the power -2 equals to 2 raised to the power -3 divided by 2 raised to the power -2 equals to, अब यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं. राइट. बीच में डिवीजन वाला साइन है ना, बेस सेम है हमारे, तो a raised to the power m divided by a raised to the power n equals to a raised to the power m माइनस n. सो यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर -3 माइनस ब्रैकेट में -2 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर -3 माइनस प्लस हो गए +2 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर -1. सो यहाँ पर अब एक्सपोनेंट माइनस वाला है तो उसको नीचे ले जाओ. सो 1/2 दिस इज द आंसर. थर्ड पार्ट 1/2 रेज टू द पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू द पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू द पावर -2. अब यहाँ पर देखो सारे एक्सपोनेंट्स नेगेटिव हैं. राइट. तो हम इनको क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स. सो 1/2 रेज टू द पावर 2, अब एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/1/3 रेज टू द पावर 2 प्लस 1/1/4 रेज टू द पावर 2. a रेज टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू, अब देखो अब हमारे पास यहाँ पर कैसा सिनेरियो है 2/3/4. जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. तो ऐसे केसेस को आप सॉल्व कैसे करते हो, ये जो 4 होता है ना ये चला जाता है ऊपर न्यूमरेटर में. सो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके. तो इस हिसाब से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 है ना तो ये चली जाएगी ऊपर न्यूमरेटर में 2 रेज टू द पावर 2. 1/2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 1 की पावर भी 2 है, 2 की पावर भी 2 है. सो 2 की पावर 2 ऊपर ले गए हम. सो दिस विल बी 2 रेज टू द पावर 2. इसी तरह से 3 का स्क्वायर ये भी ऊपर चला जाएगा, 4 का स्क्वायर ये भी चला जाएगा ऊपर. ये जो है ना ये इसलिए होता है a/b, अगर इसकी पावर m दी हो
तो इसका ये मतलब होता है कि a की पावर भी m है एंड b की पावर भी m है. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. So 16 plus 4 20 plus 9 29. So this is the answer. Fourth part है 3 raised to the power minus 1 plus 4 raised to the power minus 1 plus 5 raised to the power minus 1. इस पूरे की पूरी पावर दी हुई है 0. तो देखो, अगर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है ना एंड उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होती है. तो इसको आपको सिंप्लीफाई करके देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इसको सिंप्लीफाई करोगे नंबर तो आपके पास नॉन ज़ीरो ही आएगा, राइट, ज़ीरो तो नहीं आएगा. ठीक है, एंड अगर आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 1. सो दिस इज द आंसर, बिकॉज a रेज टू द पावर 0 इसकी वैल्यू होती है 1 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. a होता है नॉन ज़ीरो नंबर. फिफ्थ पार्ट में देखो -2 रेज टू द पावर 3 इसकी पावर -2 दी है एंड इस पूरे की पूरी पावर दी हुई है स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव पावर दी है ना, तो एक चीज़ आप सीधी सीधी अंडरस्टैंड कर लो. इससे क्या है कि आपका टाइम सेव होगा जब आप और बड़े क्वेश्चंस करोगे. अगर आपको इस तरह से दिया है ना 2/3 रेज टू द पावर -2, ये इक्वल होता है, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, न्यूमरेटर को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओ, इसकी पावर 2. मतलब यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट था, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट. न्यूमरेटर को शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर दो न्यूमरेटर में. ओके, बिकॉज जब हम अपने स्टेप्स परफॉर्म करेंगे ना 2/3 रेज टू द पावर -2, ये इस तरह से होता है ना 1/2 रेज टू द पावर 3. अब इसका एक्सपोनेंट आएगा पॉजिटिव का. सो इसका मतलब क्या है 1/2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर. सो 3 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में. सो दिस विल बी 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 होल स्क्वायर. ठीक है, सो आ गया ना ये सीधा सीधा. सो इसलिए आप इसको ऐसे सीधा ही अंडरस्टैंड कर लो. ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2/3 रेज टू द पावर -2. इसको ऐसे का लिख लो 3/-2, इसकी पावर आ जाएगी अब 2 + 2, राइट, एंड इस पूरे की पावर दी हुई है 2. सो इक्वल्स टू -3/2. माइनस के साइन को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. अब ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, राइट. 2 × 2 बिकॉज a रेज टू द पावर m, अगर इसकी पावर n दी हो, सो दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर mn. सो -3/2 रेज टू द पावर 4. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. -3 × -3 × -3 अपॉन 2 × 2 × 2 × 2. सो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस. 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 अपॉन 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. सो 81/16 इज द आंसर. सो यहाँ पर आप एक चीज़ और अंडरस्टैंड कर लो. आई थिंक आपको वैसे पता ही होगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर आपको कोई ऐसे नंबर दिया है -1 रेज टू द पावर 99, इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो 1 को आप कितने भी टाइम्स 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नंबर तो आएगा 1. अब हमने देखना है कि साइन कौन सा लगेगा. अगर तो आपको जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है दैट इज़ एन ऑड नंबर, तो साइन आएगा माइनस का. अगर आपको एक्सपोनेंट दिया हुआ है इवन नंबर, तो साइन आएगा प्लस का. बिकॉज होता क्या है, 2 माइनस के साइन ये मिलके बनाते हैं प्लस का साइन, राइट. सो अगर आपके पास एक्सपोनेंट एक इवन नंबर है तो आपके पास सारे माइनस के जो साइन हैं उनके 2 के पेयर्स बन जाएंगे, राइट. एंड ईच पेयर में से एक आ जाएगा प्लस का साइन, तो आंसर आपका आएगा प्लस का नंबर. अगर आपके पास एक्सपोनेंट एक ऑड नंबर है तो आपके पास माइनस के साइन के 2 के पेयर बन के एंड में एक माइनस का साइन बच जाएगा. सो इसीलिए आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी अ नेगेटिव नंबर. Okay, so this was question number 3. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.